कि इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। जहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है। एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान था जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी। सारे के सारे मैंने इंडियन लेक्चरार उठाए, उनके मैंने लेक्चर लिए और उससे बहुत अच्छी तैयारी हुई है। ये लिटरली किसी से भी पूछें, जितने अच्छा उनका मवाद होता है पाकिस्तान कभी उनको नहीं पहुंच सकते। हमारे भी तो इधर एरोप्लेन बनाया था ना, तो वो उसको बंदे का भाई बाद में पता ही नहीं चला। एक आदमी ने पानी पे गाड़ी भी चलाई है, उसका भी दोबारा पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गया है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, भारत की तरक्की से पाकिस्तान की चीखें निकल चुकी है। एक्चुअली में हुआ ऐसा कि अब भारत में 2026 से एयर टैक्सी शुरू करने का काम हो रहा है, जिससे ट्रैवल करने में काफी आसानी होगी भारतीयों को, और ये एयर टैक्सी की प्राइस भी कम होगी ताकि आम लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। इसी को लेकर पाकिस्तानी बता रहे हैं पाकिस्तानी को ये सब टेक्नोलॉजी पता है, इसलिए फॉरेन कंट्रीज उनसे काम करके अपना नाम लगा देते हैं ताकि दुनिया को पता चल सके ये टेक्नोलॉजी वेस्ट के। इससे पता चलता है पाकिस्तानी सस्ता नशा करके बैठे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते, हमें कमेंट और बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर मुसलमान बताना। है। जहाँ पे कंट्राडिक्शन आएगी साइंस और इस्लाम की, देन इंशाल्लाह विल फॉलो इस्लाम, ठीक है। और व्हेन साइंस विल अगेंस्ट, ऐसे नहीं है, देखें साइंस अभी इस्लाम तक पहुँची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुँचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ बता दी गई है। तो जब बेसिकली ऐसे नहीं है, अगर हम इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लें कि उलमा जो कि नहीं जो कि एक्सेप्ट करते हैं ना साइंस को, वो फिर निकालते हैं कुरान पाक को मज़ीद डीप पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर वो लोग फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कुरान पाक में शहद आया है तो गोरे रिसर्च करते हैं क्यों आया है शहद ना। तो ऐसे नहीं है। बाद में कंप्लीट कर रहा था पिछली कि हमारी कम्युनिटी कैसी है। हमारी कम्युनिटी सो इंटेलिजेंट, हम बेसिकली क्या करते हैं, फ्रीलांसिंग करके बाहर लोगों के साथ काम करके हम उनको डेवलप करके देते हैं प्रोडक्ट्स ना। जितने प्रोडक्ट्स हैं हम डेवलप करके देते हैं और वो हमारे से काम करवाते हैं क्या, बिल्कुल थोड़े से पैसों में। और पोटेंशियल किन के पास है, हमारे पास है। अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे लोगों को तो वो लोग डिपोर्ट कर रहे हैं। रिसेंटली सऊदी ने डिपोर्ट किया, यूएई ने धमकी दे दी भाई। तो क्या कर रहे हैं हम? एजुकेशन पर यकीन नहीं है क्योंकि 20-20 साल से तो वही किताबें पढ़ रहे हैं। इंडिया अकेला बनाएगा या किसी मुल्क के साथ मिलकर बनाएगा, ये तो कन्फर्म नहीं लगता कि अकेला बना उसके हैं ऐसे कामों में, अकेला भी बना सकता है। पूरी दिल्ली पुलिस मुंबई में चलेगी। आप देखें कितनी बड़ा इकदाम है, पोल्यूशन से पाक। फिर 4 बंदों के लिए आधे घंटे में जो जाने वाला 7-5 मिनट में सफर। क्या आपको लगता है पाकिस्तान में होना चाहिए ऐसा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना अभी तक क्यों नहीं हुआ? बस कोई वक्त लाएगा अल्लाह पाक। अभी तक 5G भी नहीं आया। इंडिया में तो पूरे 5G चल रहा है। जब हमारे पास आ रहा था तो हम ठुकरा देते हैं ऐसी चीजें। नहीं, इन्वेस्टमेंट आई थी, हमने हमारे यहाँ पे ऑफिशियल ने कहा था हम हिंदुस्तान से पहले 5G ला के दिखाएंगे। हिंदुस्तान ने पूरे इंडिया में दे दिया और अभी तक हमारा नामो निशान भी नहीं। उनके पास चला गया था ना, हमारे पास आया था, हमने ठुकरा दिया था। कैसे ठुकरा दिया? पता नहीं, वो कोई ऑफर आई थी, इन्होंने नहीं कबूल की। उसके बाद फिर इंडिया में कमकली है ना, कमकली है ना। यही तो बात है ना, कोई अल्लाह पाक देगा। नहीं, ये अक्लमंदी है, अपने अवाम को शऊर नहीं दे रही है। कमकली है कि खुद में इनके शऊर नहीं है। कुछ खुद इनमें शऊर नहीं है, कुछ हमारी जो अवाम है ना ये लेना नहीं चाहती। अच्छा, क्या लगता है कि कहते हैं कि अगर इनको शऊर आ गया हो सकता है हमें जूते मारे, वो देना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान इस टाइम हमसे ज्यादा पावरफुल बन गया है या बन रहा है? उनके दूसरे चीजों में तो पावरफुल है, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज्यादा है। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी उनसे ज्यादा है? हमारे पास जो है ना एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान था जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। वो बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन उनके पास अपने भी हैं, उनके पास बाहर के भी हैं, दोनों ममालिक हैं। कितने मिसाइल पहले फेल होते रहे, अभी वो चांद पे चले गए हैं। हमने क्या किया है मुझे बताएं? चाइना की मदद के अलावा नहीं, चाइना की मदद के अलावा मुझे बताएं कि हमने एक बात बताइए कि उनके पास पैसा है, मैशत है उनकी, वो जहाँ मर्जी चले जाए।
जब हमारे पास पैसा नहीं होगा मैं तो रक्षा नहीं करवा सकता। सर हमारे पास पैसा कैसे नहीं है, मुझे बताए ना, कितना कर्जा ले चुका है। उन्हीं कर्जों से हमें अगर इतना 40 पता नहीं 40 करोड़ का पता नहीं कितने का झंडा हमने बना लिया, तो मुझे बताए वो हम मैशत पे नहीं लगा सकते। हमारे जो जज साहबान हैं या जो हमारे आर्मी साहबान हैं या कोई भी है, ये जो 50-50 हजार अरब की करप्शन करेंगे तो फिर हमारे पास टैक्सी छोड़ हम साइकिल भी नहीं बना सकते। इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट होने लगी है। अब आप सोचेंगे एयर टैक्सी, तो आपने अक्सर इस तरह की एयर टैक्सीज या तो साइंस फिक्शन मूवीज में देखी होंगी, या फिर ये कि इस तरह की कई फिल्म्स बनती हैं जिसमें दिखाते हैं कि जनाब जो जेम्स बॉन्ड है या जो इस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह के वो इख्तियार करते हैं, या तो उनका अपना जेट होता है। तो एयर टैक्सी भी एक अपने जेट की तरह ही है अगर इसको देखा जाए। अब देखिए, ये एक तो ये कि आर्चर एविएशन जो कि यूएस बेस्ड एविएशन कंपनी है वो, और इंटरग्लोब जो कि पेरेंट कंपनी है इंडिगो, इंडिया की एयरलाइन की जो पेरेंट कंपनी है इंडिगो, उसकी इंटरग्लोब, ये दोनों मिलकर इंटरग्लोब, इंडिया का इंटरग्लोब और अमेरिका के आर्चर एविएशन, ये दोनों मिलकर इंडिया में बाय 2026 एयर टैक्सी स्टार्ट करने लगे हैं। अब एयर टैक्सी का क्या है कि उसमें 5 से 6 लोग बैठ सकेंगे और 7वां एक पायलट होगा, ठीक है जी, यानी कोई 6-7 पीपल उसके अंदर होंगे जो कि एक उसके अंदर ट्रेवल कर पाएंगे। अच्छा, अब जो एयर जेट्स हैं उसके लिए जाहिर है उनकी खास कोई उसकी कैपेसिटी होगी, जो भी होगी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें जो ट्रेवल है, जो सफर है, मसलन अगर आप मुंबई से आपने दिल्ली या तीन सिटीज का आ रहा है, इंडिया के 3 सिटीज का है, बेंगलुरु, मुंबई एंड दिल्ली। अच्छा, इनमें ये सर्विस होगी और 90 मिनट्स का जो ट्रेवल है, यानी इंडिया के किसी सिटी से दूसरी सिटी आपने जाना है और 90 मिनट्स का ट्रेवल है, तो उसको आप 7 मिनट्स में कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि फासले इंडिया ने कितने कम कर दिए हैं, कम करने जा रहा है कि आप घंटों पर जो सफर आपने करना है, ट्रैवल करना है, वो आप सिर्फ 7 मिनट्स में कर पाएंगे, 7 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो आपकी तरक्की की रफ्तार कहां पर पहुंचेगी, इंडिया में तरक्की की स्पीड कहां पर पहुंचेगी जब वहां पर एयर टैक्सी बाय 2026 स्टार्ट हो जाएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। अभी उनकी तरक्की की रफ्तार ऐसी है कि पकड़ी नहीं जा रही, तो इसके बाद क्या होगा। और इसमें फिर ये भी है कि एक बात मैं पढ़ी थी कि जो मतलब ये सोचा जाता है ना कि भाई आप एयर टैक्सी में ट्रेवल कर रहे हैं, आप तो एक तरीके से जहाज में ही ट्रेवल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि इसका तो बड़ा ही एक्सपेंसिव होगा। तो ये सिर्फ कोई मतलब अंबानी शंबानी कर रहे होंगे, उनको उनके पास अपने एजेंट है, उनको क्या जरूरत है इसमें सफर करने की। नहीं, उसमें यह है कि बड़ी कंपैटिटिव जो प्राइस है और टिकट जो है वो ऐसी होगी कि कोई इतना वो नहीं है। ये भी बड़ी हैरानी की बात है।